ये शान हिंद का रवैया उसकी माँ से अलग होगा। माँ जिस तरह से है, क्योंकि आज आप लोग को भी मालूम है कि पूरे शहर में निहाल साहब को अगर किसी ने तबाह और बर्बाद किया है तो वो साजदा मैडम साहिबा थी। इसी से कि हैंडल किसी के हाथ में दे दी है, साइकिल हमारे पास में रखी हुई है। हम किसी को जीतना नहीं, जिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमको किसी को हराना है। जब ये बातें हमारे लोगों ने महसूस किया तो वाकयात याद आने लगे कि जिस तरह से 1995 में जब हमारे यहाँ पर जनता दल के वजीर रोजगार जब यहाँ से असेंबली इंतखाब लड़ रहे थे, वो मंजर आज फिलहाल मुझे नज़र आ रहा था। और मेरे यूनियन के लोगों ने भी बोला कि आपा ये 1995 का वाकया दोहराया जा रहा है। 1995 में जब यहाँ पर निहाल अहमद साहब खड़े हुए थे, उस वक्त तो हमारे सबसे बुजुर्ग और सियासी रहनुमा हाजी यूनुस ईसा साहब वो कांग्रेस पार्टी से खड़े थे। उस वक्त तो निहाल अहमद साहब ने अपनी पैंतरेबाजी जिस तरह से किया था, वो उन्होंने एक पैंतराबाजी ये फेंका था कि उन्होंने शेख रशीद साहब को वहाँ खड़ा किया असेंबली इंतखाब में जन जागरण के नाम से। जब वो खड़े हुए उस वक्त तो वोट का जिस तरह से डिवाइडेशन हो गया, वोट 2 हिस्सों में बढ़ गई और हमारे शेख रशीद साहब को 39,000 वोट मिली। नतीजे में हमारे बुजुर्ग जो सियासी सबसे आज मालेगांव शहर के सबसे पुराने सियासी रहनुमा हैं, वो हार का उनको मुंह देखना पड़ा। और जो यहाँ पर चुन कर आए, 6ठी बार एमएलए निहाल अहमद साहब चुन कर आए। आज वही हालात हमारे शहर में दिखाई दे रहे हैं कि साइकिल तो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हैंडल हमें किसी और के हाथ में नजर आने लगा। हमारे यहाँ के जो पुराने 87 से लगे हुए आपा लोग थे, उन्होंने मुझे सलाह दी है कि आपा देखो अभी फिलहाल 1995 का वाकया दोहराया जा रहा है। जिस तरह 1995 में सियासी पैंतरेबाजी करके जो हार का मुंह हमारे सियासी रहनुमा को यूनुस ईसा साहब को देखना पड़ा था, वही जो सियासी पैंतरा आज अपनाया जा रहा है। वोट का डिवाइडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे को नजर आ रहा है कि शान हिंद साहिबा जो हैं ये जीत के लिए नहीं आई है, किसी को हराने के लिए आई है। जब मैं वहां पर गई पीछे, मैं 2022-23 में मैं आसिफ शेख रशीद के साथ थी, वहां पर मैं महिला अध्यक्ष थी। बाद में वो जब राष्ट्रवादी से जब उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, जब उन्होंने किनारा कर लिया, तब मैं घर पर बैठ गई थी। मुस्तकिम डिग्निटी, शान हिंदो, अब्दुल रहमान, कुछ लोग वो मेरे पास आए, कहने लगे कि शान हिंदो साहिबा असेंबली इंतखाब लड़ना चाहती हैं और आप लोग की मदद से हम लोग उनको चाहते हैं कि आप पूरे यूनियन के लोग जो तुम्हारे आंगनवाड़ी के हैं और मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के जितने तुम्हारे साथ के टीचर भी हैं, सबको तुम लेकर साथ में आओ। मैंने उनका लब्बाई कहते हुए उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन जब चलते चलते कुछ दिन, 8 दिन 15 दिन पद यात्रा में मैं घूमी उनके साथ में, और घर घर जब जाकर देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो बात ही कुछ और है कि हैंडल किसी और के हाथ में नजर आ रहा है। जो 1995 में जो पैतरा इस्तेमाल किया गया था, वही पैतरा आज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम लोग ने ये फैसला किया कि हमको हमारी वोट जो डिवाइड हो रही है, ये वोट डिवाइड होने के बाद या इस गांव में फिर से जिस तरह से नशे से लोग परेशान हैं, आज ये जितने यहाँ बैठे हैं यहाँ पर सब ये सेविका लोग हैं जो घर घर जाने वाले हैं। रोज आना हमारी सेविका को एक औरत मत समझिए आप लोग, ये जो सेविका है रोज आना 1000 घर में वो रोज जाती हैं और वो देख रही है कि नशे से लोग किस तरह परेशान हैं। अगर किसी के घर में अगर एक बच्चा, एक लड़का नशे का आदी है तो पूरा खानदान उस घर का परेशान रहता है और पूरे खानदान में भूखमरी की नौबत आती है। आज हमारा अगर वोट का डिवाइडेशन हो गया तो जिस तरह से लोग हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी शबाब पर है, आज जमहूरियत का खून किया जा रहा है। आज खुलकर कोई झंडा और फूल पहनता नहीं है, किस लिए कि पता नहीं इलेक्शन के बाद
हो सकता है कि हमें मारा जाए, पीटा जाए, जमहूरियत का खून होते दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हमको इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके सामने जमा हुए हैं। जब साजन मियाल अहमद साहबा थी 1994-95 में हम लोगों की एक बालवाड़ी थी। बालवाड़ी के टाइम से मैं उनके साथ में काम करती हूँ, लेकिन उनका ऐसा रवैया देखते हुए हमारी कुछ सेविका जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो लोग कहने लगे कि आपा उनका रवैया बहुत खराब है। लेकिन जब अभी मैं शान हिंदू साहिबा के साथ में गई और वहाँ मैं देखा कि शान हिंदू उसी की लड़की है, उसी के जैसे रवैयात उनके हैं, जो हमारी कुछ सेविका को और बहुत सारी हमारी टीचरों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कि हैंडल किसी के हाथ में दे दिए, साइकिल हमारे पास में रखी हुई है। हम किसी को जीतना नहीं, जिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमको किसी को हराना है। जब ये बातें हमारे लोगों ने महसूस किया तो हमने चाहा कि बिल्कुल नहीं, जब अगर वो किसी को हराने के लिए आए हैं तो हम उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम जो जीतने वाले हैं उनके साथ में जाएंगे।